हेलो एंड वेलकम टू जस्ट क्रिकेट। क्या बेहतरीन मैच नंबर 7 देखने को मिला टूर्नामेंट का, और अंत में जीत दर्ज कर ली। किसी तरह से राजस्थान की टीम ने हराया दिल्ली को आखिरी ओवर में और 3 विकेट से विजयी अपनी पहली जीत इस सीजन की दर्ज करते हुए और पहली हार देते हुए दिल्ली को। इस मैच के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा और इससे ना एक संदर्भ निकालूंगा राजस्थान के पिछले मुकाबले में भी जो उन्होंने खेला था और हारे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये सोच रहा था कि रिजल्ट जाएगा राजस्थान के फेवर में, क्योंकि मैंने इस मैच की प्रिडिक्शन नहीं करी थी और वीडियो नहीं बनाया था, तो इसलिए मैं उस रास्ते नहीं जाऊँगा। भले ही मन जो भी कह रहा हो, लेकिन मैं उस रास्ते जाऊँगा नहीं। बात करूँगा इस रिजल्ट की, क्योंकि अंतिम 2 ओवर में जिस तरह की बल्लेबाजी क्रिस मॉरिस ने की, मैच पलट दिया और हक में कर दिया राजस्थान के। 36 नाबाद की एक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली और उस के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, क्योंकि 147 रन जो बनाए थे ना, वो एक कंपेटिटिव टोटल था जो दिल्ली ने स्कोरबोर्ड के ऊपर डाला था। और उसको चेस करते हुए जिस तरह से पेस किया अपनी इनिंग्स को, चेस को क्रिस मॉरिस ने, वो बताता है कि क्या यूटिलिटी क्रिकेटर हैं और गेम को फिनिश करना जानते हैं। आपको जो फिनिशर्स चाहिए ना, और जो ऐसे खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हुए चाहिए जो कब मोमेंटम पकड़ना है पारी में, वो जानते हो, और वो उन्होंने दिखा भी दिया। अंतिम 2 ओवर में या 1.4 ओवर जो लिए उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने 29 रन एकत्रित किए थे और राजस्थान की टीम ने, और आसानी से जीत दर्ज कर ली। अगर मैं आसानी से कहूं, क्योंकि जिस तरह से फिनिश किया, 2 गेंदें बची थी उस आखिरी ओवर की, क्रिस मॉरिस ने चौथी गेंद पे ओवर की छक्का लगा दिया था। तो मैं जिस संदर्भ में मैं बात करना चाह रहा था, वो राजस्थान के पहले मुकाबले की थी, जहां पे संजू सैमसन ने एक बेहतरीन शतकीय पारी खेली थी, लेकिन अंत में आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे जीत के लिए, और वो 6 रन जीत के अर्जित नहीं कर पाए थे। संजू सैमसन आउट हो गए थे बड़ा शॉट लगाने की ताक में, और मैच जीत लिया था पंजाब ने उस मुकाबले में। और उस आखिरी गेंद पे आउट होने से पहले जो 5वीं गेंद थी ओवर की, उसके ऊपर संजू सैमसन सिंगल ले सकते थे। क्रिस मॉरिस नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे थे, सिंगल नहीं लिया संजू सैमसन ने। क्रिस मॉरिस को कहा, आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही बने रहिए और मैं आखिरी गेंद पे बड़ा शॉट लगाऊंगा और मैच जिताऊंगा। तो इस बारे में काफी चर्चा भी हुई उस मैच के बाद, कई लोगों का अपना ओपिनियन भी है, और मुझे लगता है कि ये ऐसे मोमेंट्स है ना, जहां पे हर इंसान का एक अलग अपना नजरिया होगा और उस नजरिए को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और संजू सैमसन के नजरिए को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि उस मैच में उन्हें लगा शतक बना चुके हैं, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बड़ा शॉट वो लगा सकेंगे आखिरी गेंद पे ऊपर। कई और भूतपूर्व खिलाड़ियों ने भी, टीम मैनेजमेंट ने भी उस डिसीजन को बैक किया। लेकिन मैंने जैसा कहा ना, ये नजरिए की बात है, और मेरा नजरिया जो है थोड़ा सा इस मामले में अलग है। और वो अलग किस वजह से है, मैं उसके बारे में जरूर बात करूंगा। जब आपने एक खिलाड़ी का चयन किया, क्रिस मॉरिस जैसे खिलाड़ी का स्क्वाड में चयन किया, तो आपने 2 या 3 चीजें देखकर उनको सिलेक्ट किया। नंबर 1, आप जानते हैं कि वो इस तरह के ऑलराउंड बल्लेबाज और गेंदबाज हैं जो आपको एक बैलेंस देते हैं टीम के अंदर, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, और जब बल्लेबाजी करने आते हैं, जिस नंबर पे वो बल्लेबाजी करने आते हैं, बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं, बाउंड्री रोप को क्लियर करने की क्षमता रखते हैं, और इसीलिए आपने उनको अपने खेमे में शामिल किया, इतने बड़े पैसे उन पे खर्च करके। तो जब आपने उनको खेमे में शामिल करने का भरोसा दिखाया है, तो फिर उस प्रेशर कुकर सिचुएशन में स्ट्राइक पर डाल के भी उन पर भरोसा दिखाइए, और फिर देखिए नतीजा क्या निकलता है। क्रिस मॉरिस, मुझे लगता है ये बात उन्होंने साफ जाहिर कर दी पिछले मुकाबले में, जो कल उन्होंने जीत दर्ज करी। जिस तरह से दिल्ली के खिलाफ गेम को फिनिश किया, जब जरूरत थी तब बड़ा शॉट निकाला, गेम को डीप लेके गए। शायद एक मैसेज भेजा है टीम मैनेजमेंट को भी कि भरोसा उन पर दिखाइए, जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। भले ही शुरू में बड़े शॉट नहीं लगाए, लेकिन जब जरूरत थी तो बड़े शॉट निकाल सकते हैं। तो एक बात भरोसे की हो गई, जहां पे मुझे लगता है कि वो 5वीं गेंद पे सिंगल लेना चाहिए था उस मैच में संजू सैमसन को, जब पंजाब के खिलाफ हारे। क्यों? क्योंकि मॉरिस क्षमता रखते हैं बड़ा शॉट लगाने की, बड़े सिक्सेस लगा सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे सिंगल ले लेते ना, तो फिर क्या बन जाता कि आखिरी गेंद पे अगर 4 रन भी मिल जाते ना, तो आपका काम बन जाता। और कितनी बार ये स्टैटिस्टिकली बात प्रूव हुई है कि बाउंड्री तो एज से भी लग के निकल जाएगी, लेकिन 6 लगाने के लिए आपको थोड़ा सा और बेहतर कांटेक्ट चाहिए बल्ले पे। और गेंदबाज भी नर्वस होता है कई बार यॉर्कर डालते हुए, आखिरी गेंद पे अगर केवल 4 रन चाहिए हो
तो अगर सोच गेंदबाज की यॉर्कर किया ना तो वो भी थोड़ी देर तक हाथ में पसीना आएगा कि हल्का सा एज लग गया तो बेहतरीन से बेहतरीन यॉर्कर भी 4 रन के लिए चले जाएगा। और मेरे तो जो कुछ बेहतरीन कमेंटेटर कॉलीग्स रह चुके हैं उसमें से रोहन गावस्कर का तो ये मानना है कि एज जो है वो सबसे प्रोडक्टिव शॉट है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अंदर। व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे प्रोडक्टिव शॉट है क्योंकि उसके लिए आप फील्ड नहीं सेट कर सकते और गेंदबाज चाहे अच्छी से अच्छी गेंद डाल दे, कई बार वो एज जो है ना आपको 4 रन दिला देता है। तो मुझे लगता है मेरा नजरिया इस वजह से उस मैच को लेकर जहां पर संजू सैमसन ने 5वीं गेंद पर सिंगल नहीं लिया था, मॉरिस को स्ट्राइक नहीं दी थी आखिरी गेंद पर, मुझे लगता है वो एक निर्णय बदल सकते थे। सिंगल ले लेते, आखिरी गेंद पे चौका लगने का जो चांस है ना वो काफी ज्यादा रहता, निस्बत के पहले ही अपने आप के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया कि मुझे 6 रन ही अर्जित करने, किसी तरह से जीत हासिल कराने के लिए टीम को, क्योंकि वहां पे मुश्किल हो जाती। आपको 5 रन चाहिए थे, आप 6 के लिए बिल्कुल फंसे हुए थे, 6 के अलावा आपका काम नहीं बनता था। लेकिन अगर आप सिंगल ले लेते 5वीं गेंद पे तो 6ठी गेंद पे आउटसाइड एज, इनसाइड एज, कुछ भी, अगर जरूरी नहीं है बल्ले के बीचों बीच गेंद लग के जाती, अगर चौका मिल जाता तो गेंदबाज को भी ये प्रेशर रहता है कि 4 रन नहीं पड़े, एज के थ्रू चौका ना लग जाए। और कई बार प्रेशर ही काम कर देता है, क्योंकि जब गेंदबाज प्रेशर में गेंदबाजी कर रहा है, या तो गेंद थोड़ा सा हाथ में फंस के निकला या फिर पसीना आया, गेंद थोड़ा सा स्लिप करके निकल गया, वो प्रेशर की बात है ना, और उसको कैसे खिलाड़ी हैंडल करता है उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि वो क्रिस मॉरिस को जो भरोसा नहीं दिखाया था पिछले मुकाबले में, क्रिस मॉरिस ने अपनी बल्लेबाजी जिस तरह से दिल्ली के खिलाफ पिछले मुकाबले में करी, राजस्थान के लिए जो जीत उन्होंने दर्ज करी है ना, मुझे लगता है एक स्टेटमेंट भेजा है कप्तान को भी, टीम मैनेजमेंट को भी, कि मेरे पे भरोसा रखिए, मैं गेम फिनिश कर सकता हूं, बड़े शॉट्स लगा सकता हूं जब जरूरत पड़े तो, और इस फॉर्मेट के लिए आइडियली सूटेड क्रिकेटर हूं। तो मुझे लगता है ये जो एक बार पहले हुआ ना, ये दोबारा नहीं होने वाला कि क्रिस मॉरिस को एक ही गेंद पे भले स्ट्राइक चाहिए हो 6 रन या 4 रन के लिए, आप उनको स्ट्राइक पे लाना चाहेंगे। और जाते जाते एक और बात, बेहतरीन पारी थी संजू सैमसन की, मैं उससे कुछ भी हटाता नहीं हूं, कुछ भी अलग नहीं करता हूं, पर याद रखिए जब आप 100 रन बना के खेल रहे हो ना, कॉन्फिडेंस तो आपका बिल्कुल 7वें आसमान पर होता है, लेकिन 100 रन बनाने की थकान भी साथ साथ महसूस होती है। तो एक फ्रेश बल्लेबाज जो क्रीज पर आया है, जो बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता रखता है, नेट्स में इसी के लिए 1000 बार प्रैक्टिस करता है, तो वो थकान का फैक्टर भी हो सकता है कई बार कि एक बल्लेबाज जो 20 ओवर तक बल्लेबाजी कर रहा है, बड़े शॉट पावर हिटिंग कर रहा है, अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो आखिरी गेंद पर उसके पास कितनी ऊर्जा बची हुई है कि वो बड़ा शॉट लगा के बाउंड्री क्लियर कर पाए, या एक नए बल्लेबाज को जो 2 ओवर पहले बल्लेबाजी करने आया है, जो कि अभी भी वो ऊर्जा रखता है और क्षमता तो है ही उनके पास बड़े शॉट लगाने की, क्या आप उनको स्ट्राइक दे दें। अगर ये नंबर 10 या 11 का बल्लेबाज होता जिसके साथ संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे, तो मुझे लगता है उनका स्ट्राइक अपने पास रखना उस मैच में सही निर्णय होता। क्रिस मॉरिस जैसा बल्लेबाज जब दूसरे छोर पर हो और पहली गेंद नहीं, आ चुके थे बल्लेबाजी करने 1-1.5 ओवर पहले, तो उनको स्ट्राइक दे देना मुझे लगता है कि इतना कोई खराब निर्णय होता नहीं। वो मैच हारी थी राजस्थान, लेकिन दिल्ली के खिलाफ जीत दर्ज करी और जीत दर्ज कराई क्रिस मॉरिस ने। तो ये एक मुद्दा है जिस पे काफी चर्चा हुई है और मैं अपनी टिप्पणी इस पर देता हुआ, क्योंकि मेरा जो व्यू पॉइंट है, जो मेरा ओपिनियन है, वो कुछ और कहे गए ओपिनियन से थोड़ा सा अलग है।